आज हम बात करेंगे कि वास्तु जीवन यात्रा को कैसे प्रभावित करता है। आज हमारे बीच हैं वास्तु कंसल्टेंट सलाहकार राजकुमार शर्मा जी। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार इनसे मिलते हैं। जी बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। जीवन यात्रा में आपको पहले उनके पड़ाव समझने पड़ेंगे। जी। सबसे पहला पड़ाव आता है गर्भधान। गर्भधान के बाद में, जन्म के बाद में एक युवान अवस्था आती है, फिर जवानी आती है, जवानी के बाद में प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद में बुढ़ापा आता है। अभी आप जन्म से लेकर के अगर आप बुढ़ापे तक के स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कई जो बीमारियां हैं वो साध्य और असाध्य होती है। वास्तु में मान लीजिए कोई बीमारी अगर असाध्य है तो उसको अगर हम सुधार करते हैं तो वो साध्य में कन्वर्ट हो जाती है, साध्य बन जाती है। और कई जो बीमारियां हैं वो जिसका इलाज के बाद में सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं होता है, लेकिन अगर हम वास्तु में सुधार करते हैं तो वो बीमारियों में भी सुधार होता है और हमारे बाकी चीज़ों में भी जीवन में सुगमता और सरलता आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि वास्तु के कितने दोष होते हैं? इसमें वास्तु दोष की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो तरह के दोष होते हैं। एक होता है जिसको ठीक कर सकते हैं, एक है जिसको ठीक नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें कि हम बिल्डिंग की दिशा को नहीं घुमा सकते। अगर किसी कॉलोनी में प्लॉट है तो उसके दिशा को हम घुमा नहीं सकते, लेकिन बाकी चीज़ों को हम लोग उसके अलाइन करके अगर हम सोते हैं तो हमारा उसमें प्रोपोर्शनेटली फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही आप जैसे छोटे उदाहरण के तौर पे देखें तो मेन जो गेट है उसके सामने अगर कोई पेड़ है, कोई खंबा है या कोई ऐसा वेद है जो सुधारने लायक है, जैसे हमारे घर के अंदर है तो हम उसको सुधार सकते हैं। लेकिन अगर म्यूनसिपलिटी की रोड के ऊपर कोई खंबा, पिलर या कोई पेड़ है, कोई और ऐसा दोष है, उसको हम नहीं सुधार सकते। इसका मतलब ये है कि आप प्लॉट के अंदर है ना, अपने दरवाजे को लेफ्ट और राइट कीजिए, क्योंकि उसकी जो गंभीरता है दोष की वो आपको गंभीरता को समझना पड़ेगा। अगर स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है तो फिर दरवाज़ा चेंज करना चाहिए। अगर मान लो मानसिक स्वास्थ्य को ज़्यादा खतरा है तो फिर दरवाज़ा चेंज करना चाहिए। अभी मैं आपसे राजेश जी ये जानना चाहूँगा, अगर किसी के बच्चे के अंदर ये दोष है, वास्तु दोष, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है जी। जैसे इसमें दोष में ये देखना पड़ेगा कि जैसे नींद से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, मानसिक से संबंधित है, पाचन क्रिया से संबंधित है, उनकी ग्रोथ से संबंधित है। तो जैसे सिर्फ हम लोग हमारे बेड का जो सिराना है, जो हेड साइड है, अगर उसको ही हम लोग ट्विस्ट एंड मोल्ड कर देते हैं तो हमारी नींद अच्छी हो जाएगी। नींद अच्छी होगी तो फिर हमारा पाचन क्रिया अपने आप ठीक हो जाएगा, और पाचन क्रिया ठीक हो जाएगा तो हमारे 50 रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। एक नींद है वो आपके 50 रोग ठीक करती है। आपकी जो पीस है वो उसको प्रभावित करती है। आपका जो जेनेटिक ग्रोथ है वो आपकी नींद है वो प्रभावित करती है। जीवन में जो सफलता मिलती है उसमें वास्तु का क्या महत्व है? बिल्कुल, वास्तु में सफलता और असफलता के रिजोनेंस में उससे संबंधित बिंदुओं का डिटेल में विवरण किया गया है। जैसे मुख्य है एक दरवाजा, जो मेन गेट जिसको बोलते हैं जी। तो वास्तु में क्लियरली एक दरवाजा ऐसा रहता है, उसमें लिखा है असफलता। अगर हम लोग वो दरवाजा ठीक कर देते हैं तो एक असफलता का दरवाजा हम बंद कर देते हैं। ऐसे ही हमारा जो बेडरूम के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, अगर उसको हम ठीक कर लेते हैं तो हमारी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग घर के अंदर एक टॉयलेट है वो अगर सही जगह पर अगर होगा तो हमारे सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। अभी आप घर के दरवाजे के बारे में कुछ बता रहे थे, वो थोड़ा सा क्लियर करिए। जैसे वास्तुशास्त्र के मुताबिक चारों दिशाओं में 36 तरह के दरवाजे बताए गए हैं, और उनका ईशान्य से लेकर के वापस घूम करके राइट एंगल में वापस ईशान्य तक आती है घड़ी, तो 36 दरवाजे होते हैं। और 36 दरवाजों को सबका अपना अलग अलग परिणाम है, सबका अलग अलग महत्व है। जैसे शास्त्रों के मुताबिक अगर राजा है तो राजा के लिए अलग दरवाजा बताया है, अगर कोई व्यापारी है तो व्यापारी के लिए अलग दरवाजा बताया है, अगर कोई मतलब उनके व्यवसाय और उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको दरवाजा बताया गया है। वरना सामान्य आदमी है, उसके घर में जो भी दरवाजा होगा उसका परिणाम वो भोगेगा। जैसे एक दरवाजा है वो गवर्नमेंट के साथ में मुकदमों को प्रमोट करता है, एक दरवाजा है वो गवर्नमेंट की पेनल्टी जिसको राजदंड बोलते हैं, राजदंड, उसको प्रमोट करता है। एक दरवाजा है वो परिवार में आपस में दुश्मनी को प्रमोट करता है।
एक दरवाज़ा है वो घर में आग के कारण नुकसान को प्रमोट करता है। एक दरवाज़ा ऐसा होता है जो दुर्घटना से चोट को प्रमोट करता है। एक दरवाज़ा ऐसा होता है जो घर में अशांति को प्रमोट करता है। तो वो दरवाज़ा एक शुद्ध दिशा और एक अशुद्ध दिशा, तो शुद्ध दिशा का ये आइडियल, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अशुद्ध दिशा के अंदर से उनका कैलकुलेशन का तरीका बदल जाता है। अच्छा, जब भी हम कोई ऑफिस या घर लेते हैं, नया घर खरीदते हैं या ऑफिस लेते हैं, तो लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि भाई हम मंदिर जो है भगवान का कहाँ पर, किस दिशा में रखें या कहाँ पर लगाएं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक होता है परसेप्शन, एक मान्यता होती है, एक धारणा होती है। जैसे हर एक समाज में, हमारे समाज में बोला गया है कि ईस्ट वेस्ट है वो पूजा करना चाहिए। अब सामान्यतः शास्त्र में जो नॉर्थ ईस्ट है जिसको देव स्थान बोला गया है, देव स्थान में पूजा का स्थान होना चाहिए। लेकिन अगर पूरा बिल्डिंग आपका नहीं है और वहाँ पे मान लीजिए आपका मेन दरवाजा आ गया, लिफ्ट आ गई, सीढ़ी आ गई, उसके कारण अगर पूजा का स्थान संभव नहीं है तो फिर नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, ईस्ट सेंटर में भी लगा सकते हैं और वेस्ट सेंटर में भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में एक रिजोनेंस होना चाहिए, मतलब मिलान होना चाहिए ऊपर नीचे का। पूजा के ऊपर नीचे टॉयलेट, किचन, बेडरूम और गाय का बांधना और ये ग्रेन स्टोर, ये सब नहीं होना चाहिए। अगला सवाल ये है कि पुलिस, कोर्ट, कचहरी और गवर्नमेंट से संबंधित वास्तु का क्या महत्व है? बिल्कुल, अगर आप वास्तुशास्त्र में आप कुछ विवरण, कुछ बिंदुओं को देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है राजदंड, राज के द्वारा पेनल्टी लगाना, राज के द्वारा कोर्ट के मुकदमे चालू होना, ये पुलिस का चक्कर है, ये सब सारी उसमें लिखे हुए हैं। जैसे अगर कहीं पे गलत जगह कुआं या टंकी, पानी की टंकी होती है, उससे भी ये होता है। अगर कहीं गलत जगह अगर किचन हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मतलब नहीं होनी चाहिए, देव स्थान में नहीं होनी चाहिए, ब्रह्म स्थान में नहीं होनी चाहिए और नैऋत्य स्थान में किचन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ये सब सारी चीज़ें हैं ना। और उसमें एक और है अनवांटेड एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग गैर जरूरी खर्चा बोलते हैं, वो सब उसमें होते हैं। दुर्घटना, अकाल मृत्यु और सामान्य मृत्यु में वास्तु का क्या रोल है? बिल्कुल, वास्तु में कई ऐसे बिंदु हैं जो उसमें क्लियरली परिणाम लिखा हुआ है कि अगर गलत जगह पानी का कुआं या टंकी होगा तो उससे अकाल मृत्यु होने का चांस रहेगा। अगर गलत जगह दरवाज़ा या पानी का टंकी या कुआं होगा या नदी नाला होगा तो उससे दुर्घटना से चोट लगने का डर रहेगा। अगर गलत जगह हमारी जो स्लोप्स हैं, जो ढाल हैं, वो अगर होंगे तो दुर्घटना से चोट लगने का डर रहेगा। प्राकृतिक आपदा जैसे आग से दुर्घटना, बाढ़ से दुर्घटना और चोरी की दुर्घटना से वास्तु के द्वारा कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, वास्तु में कई बिंदु ऐसे, कई पॉइंट ऐसे रहते हैं जिसमें क्लियरली जो परिणाम लिखा हुआ है, जो रिजल्ट लिखे हुए हैं, वो लिखे हैं आग के द्वारा नुकसान, बाढ़ के द्वारा नुकसान, चोरी के द्वारा नुकसान। तो जब उनके रीज़न लिखे हुए हैं तो उन्हें उसमें सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। ऐसे ही आप जैसे बाढ़ का है तो बाढ़ का जैसे सराउंडिंग में एक पॉइंट आता है कि आप नदी के किनारे घर मत बनाइए। ऐसे ही फायर का, उसमें अगर अग्नि स्थान में अगर कोई कुआं या टैंक होगा तो वो आग का नुकसान का कारण बनेगा। ऐसे ही आप चोरी का जो नुकसान का कारण है वो वास्तु में अगर गलत जगह कोई टैंक या कुआं होगा और जो कोई भी गलत जगह दरवाजा होगा तो वो चोरी का नुकसान का कारण बनता है। आपसी दुश्मनी, परिवार में वेमनस, अशांति वास्तु का क्या कारण है? वास्तु में ऐसे कई बिंदु हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें परिणामों के रूप में, कोई रिजल्ट के लिए में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर गलत जगह दरवाजा होगा, जैसे नॉर्थ वेस्ट में अगर दरवाजा होता है या वायु कोण में अगर दरवाजा होता है तो वो उसमें एनिमिटी को प्रमोट करता है। अच्छा, ऐसे ही अगर आप अशांति की बात करेंगे या परिवार में आपसी में दुश्मनी की बात करेंगे तो अगर घर के बीच में अगर खड्डा होगा, घर के बीच में ढाल होगा,
वो एक कारण हो सकता है। घर में अशांति का कारण एक किचन भी हो सकती है, घर में अशांति का कारण टॉयलेट भी हो सकता है, घर में अशांति का कारण है वो आपका जो तिजोरी है वो भी हो सकता है, घर में अशांति का कारण आपका बेडरूम भी हो सकता है। दिवाली आने वाली है, तो वास्तु के हिसाब से घर में पूजा कैसे करें? देखिए, दिवाली सेलिब्रेशन में तीन पार्ट होते हैं जी। एक होता है रोशनी, दूसरा है घर के अंदर खाने की जो प्रिपरेटरी है, जो तैयारी है, तीसरा होता है लक्ष्मी पूजन। जी। तो लक्ष्मी पूजन का उसमें इन जनरल अभी चूंकि महानगरों में छोटे छोटे घर होते हैं, उसमें जो पूजा का स्थान होता है वो अलग होता है और इन अकॉर्डेंसन है, मतलब हमको पूजा का स्थान हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें जो ऊपर नीचे का और जो रिजोनेंस है वो देखना चाहिए। पहली बात, किसी गृहस्थ का मतलब हस्बैंड वाइफ का बेडरूम नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऊपर नीचे उसमें किचन नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए जो स्थान पे पूजा करते हैं। जी। और रोशनी में ऐसा है कि आप घर के सेंटर में और नॉर्थ ईस्ट में इसमें वो ज़्यादा वो रोशनी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेन दरवाज़ा होगा। जी। तो दरवाजे पे एक जो शूटिंग लाइट है वो ही लगानी चाहिए। देखा आप लोगों ने, राजकुमार शर्मा जी ने हर सवालों का जवाब बहुत ही बेबाक तरीके से दिया। अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। Thanks for taking the time to watch this video.